नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से गणित दक्षता उन्नयन वर्कबुक कक्षा 6 से 8। आइए बच्चों, आज हम आओ करे वर्षी के वर्कशीट क्रमांक 9 और 10 पर कार्य करेंगे। आइए देखते हैं। वर्कशीट पर कार्य करने से पहले समय सारणी के आधार पर हमें यहाँ जो भी तारीख होगी उस तारीख को हम यहाँ डाल देंगे। आइए देखते हैं। गतिविधि का नाम है बड़ी संख्या बनाओ जीत कर बताओ, ठीक है। और उप अवधारणा है जोड़ना। आइए आज हम इस वर्कशीट के माध्यम से जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला यहाँ प्रश्न है, आपके घर के 2 सदस्यों की आयु वर्षों में पूछकर लिखिए। देखिए बच्चों, इसे हम कैसे हल करेंगे, यहाँ हम उदाहरण स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। आप अपने घर के 2 सदस्यों के जो आयु है उसको वर्षों में पूछकर यहाँ पर आप हल करेंगे, ठीक है। हम यहाँ उदाहरण स्वरूप समझा रहे हैं। देखिए, एक सदस्य की आयु, मान लीजिए आपके घर में एक सदस्य मतलब आपके दादाजी, उनकी आयु यदि 40 वर्ष है, ठीक है बच्चों, और दूसरे सदस्य की आयु मतलब आपके जो पिताजी हैं उनकी आयु मान लीजिए 35 वर्ष है, तो हम उनकी यहाँ आयु को लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे इनकी जो दोनों की आयु है, इन आयु का हम योग कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं। देखिए, यहाँ 0 और इकाई से इकाई जोड़ेंगे, दहाई से दहाई। देखिए 0 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। और यहाँ दहाई में देखेंगे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर योग कितना आया है, 75 वर्ष, ठीक है। दोनों की आयु का योग कितना आ गया, 75 वर्ष। तो अब देखिए यहाँ पर दिया है दोनों की आयु का योग 100 से कम है या ज़्यादा। तो देखिए यहाँ 75 है, क्या 75 100 से कम है या ज़्यादा। तो देखिए 75 जो है 100 से कम है, तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों की आयु का योग कितना है, 100 से कम है, तो हम यहाँ लिख देंगे कम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पहले प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आइए आप, ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखते हैं। अपनी कक्षा की उपस्थिति पंजी में आज उपस्थित बच्चों की संख्या को लिखें। दूसरी कक्षा की उपस्थिति पंजी में से आज उपस्थित बच्चों की संख्या लिखें, ठीक है। दोनों कक्षाओं की उपस्थिति को जोड़ें। तो देखिए यहाँ पर दिया है अपनी कक्षा की आज की उपस्थिति। तो बच्चों आज अपनी कक्षा की, देखिए बच्चों, आप अपनी अपनी कक्षाओं की आज की उपस्थिति यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए आप कक्षा 5 में हैं और कक्षा 5 की आज की उपस्थिति कितनी है, मान लीजिए 12 है, ठीक है। तो हम यहाँ आज की उपस्थिति लिख देंगे। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा की आज की उपस्थिति, दूसरी कक्षा मतलब हम मान लीजिए कक्षा 4 की आज की उपस्थिति यहाँ लिखते हैं। तो हम यहाँ कक्षा 4 की आज की उपस्थिति लिखेंगे। मान लीजिए आज की उपस्थिति कितनी है, 15 है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे और दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों को देखिए, दोनों कक्षाओं की उपस्थिति को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए बच्चों, 2 और 5 कितना होगा, इकाई से इकाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 और 5 7, ठीक है। और यहाँ देखिए 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, तो कितना हो जाएगा, कुल आंसर यहाँ पर 27 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों कक्षाओं की कुल उपस्थिति कितनी होगी, 27 होगी, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से प्रश्न तीसरा देखते हैं। यहाँ पता करें कि विगत दिवस कक्षाओं की उपस्थिति कितनी थी, ज़्यादा या कम थी। देखिए, पता करें कि विगत दिवस मतलब पिछले जो दिन है, आज के दिन से जो पिछला जो दिन है उसमें कक्षा की उपस्थिति कितनी थी, ज़्यादा थी या कम थी। देखिए दोनों कक्षाओं की उपस्थिति का योग हम यहाँ पर लिख देंगे। 27 जो आया है, इस 27 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर विगत दिवस अपनी कक्षा की उपस्थिति, मतलब विगत दिवस मतलब पिछले दिन, जो कल का दिन है उसकी, कल का जो दिन है उस दिन की अपनी कक्षा की उपस्थिति भर देंगे। मान लीजिए उस दिन, मान लीजिए विगत दिवस अपनी कक्षा की उपस्थिति यदि 11 है तो हम 11 लिख देंगे। विगत दिवस दूसरी कक्षा की उपस्थिति, कक्षा 4 की विगत दिवस की उपस्थिति हम यहाँ मान लीजिए 13 है तो हम 13 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए दोनों को हम योग कर देंगे। तो दोनों का योग क्या होगा, देखिए 1 और 3 कितना होगा, 4 होगा, और 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा। तो देखिए अब यहाँ देखेंगे, हम पता करेंगे कि विगत दिवस कक्षा की उपस्थिति कितनी ज़्यादा थी या कम थी। तो देखिए आज के दिन जो कक्षा की उपस्थिति थी 27 थी, और पिछले कल के दिन जो कक्षा की उपस्थिति कितनी थी, 24 थी। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए 24 जो है ये विगत दिवस की जो उपस्थिति है, कक्षा की उपस्थिति है, ये क्या है, कम है, तो हम यहाँ कम लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर कम पर टिक लगा देंगे, या कम थी, इसको हम समझ लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम इस वर्कशीट को बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर पूर्ण कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए
तो बच्चों आशा है कि आपको ये वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आइए इसी प्रकार से अगली वर्कशीट देखते हैं। आइए बच्चों अगली वर्कशीट है, आओ करें वर्कशीट है, वर्कशीट क्रमांक 10। ठीक है बच्चों, आइए हम इसे कैसे पूर्ण करेंगे देखते हैं। गतिविधि का नाम है बड़ी संख्या बनाओ जीत कर बताओ, उपावधारणा है जोड़ना। ठीक है, हम इस वर्कशीट के माध्यम से भी आज हम जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है, नीचे कुछ समस्याएं दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए एवं उसका हल खोजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला प्रश्न है, अजय के पास 10 रुपये के 3 नोट और 5 रुपये का एक सिक्का है। ठीक है, अजय नाम का लड़का है, उसके पास 10 रुपये के 3 नोट और 5 रुपये का एक सिक्का है। तो बताइए अजय के पास कुल कितने रुपये हैं। देखिए हम यहाँ समझ लेंगे कि कुल मतलब होता है जोड़ना। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न में हम जोड़ेंगे। तो देखिए अजय के पास एक अजय है, इसके पास क्या है 10 रुपये के 3 नोट है। तो देखिए हम 10 रुपये के 3 नोट हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ उदाहरण स्वरूप हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, ये 10 रुपये के 3 नोट इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से 10-10 रुपये के 3 नोट हैं और क्या है 5 रुपये का एक सिक्का है। देखिए 5 रुपये का एक सिक्का है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। तो देखिए अब हम इन्हें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब हम प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए बराबर अजय के पास कितने रुपए हो जाएंगे हम बताएंगे। तो देखिए 10 रुपये और 10 रुपये कितना होगा 20 रुपये, और फिर 10 रुपये कितने हो जाएंगे 30 रुपये। ठीक है, और धन 5 रुपये, तो कितने हो जाएंगे कुल 35 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अजय के पास कुल कितने रुपये होंगे 35 रुपये होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, मोनू ने एक एटलस 47 रुपये में, ठीक है, एक कंपास बॉक्स 22 रुपये में और एक कॉपी 12 रुपये में खरीदी। ठीक है, यहाँ देखेंगे एटलस कितने में खरीदा, यहाँ लिख देंगे हम एटलस कितने रुपये में बराबर 47 रुपये। ठीक है, एक कंपास बॉक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे कंपास बॉक्स कितने में ख़रीदा 22 रुपये में। ठीक है, इसी प्रकार से एक कॉपी, तो यहाँ लिख देंगे कॉपी कितने रुपए में 12 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, 12 रुपये में ख़रीदी, उसने कुल कितनी राशि खर्च की। तो देखिए यहाँ पर जो तीनों यहाँ सामग्री जो खरीदी है उसके जो रुपये हैं इनको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ कुल कितनी राशि मतलब जोड़ेंगे हम, इसे प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए प्लस कर देंगे। अब जो आइए जोड़ते हैं, देखिए आइए ऐसे हम जोड़ते हैं। देखिए इकाई से इकाई जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना होगा 9 होगा, 9 और 2 कितना होगा 11, 11 की हम यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ हासिल का 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 और 4 कितना होगा 5, 5 और 2 कितना होगा 7, 7 और 1 कितना होगा 8 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा 81 रुपये आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे उसने कुल कितनी राशि खर्च की, तो यहाँ हम आंसर में लिख देंगे उसने कुल 81 रुपये खर्च किए। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, एक पेन का मूल्य 10 रुपये है, एक कॉपी का मूल्य 18 रुपये है, पेन व कॉपी का कुल मूल्य कितना है। देखिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। पेन यहाँ लिख देंगे, पेन का मूल्य बराबर कितना है 10 रुपये है। ठीक है, इसी प्रकार से कॉपी का मूल्य बराबर कितना है, यहाँ लिख देंगे कॉपी का मूल्य बराबर कितना है 18 रुपये। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पेन व कॉपी का कुल मूल्य कितना है, तो इसे हम कुल मूल्य ज्ञात करेंगे, तो इसे हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम इसे जोड़ते हैं, यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, अब आइए जोड़ते हैं। देखिए इकाई से इकाई जोड़ेंगे, 0 और 8 कितना होगा 8 होगा, और 1 और 1 कितना होगा 2 होगा। ठीक है, और यहाँ रुपये के स्थान पर रुपये लिख देंगे। तो देखिए कुल हमारे पास मूल्य कितना आया है 28 रुपये आया है। तो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे पेन व कॉपी का कुल मूल्य 28 रुपये है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है,
निखिल ने एक पुस्तक 27 रुपये में खरीदी तथा उसने 50 रुपये का एक ड्राइंग बॉक्स खरीदा, तो वह दुकानदार को कितने रुपये देगा। देखिए, निखिल ने एक पुस्तक 27 रुपये में खरीदी, ठीक है। पुस्तक कितने में खरीदी, यहाँ लिख देंगे पुस्तक 27 रुपये में खरीदी तथा उसने 50 रुपये का एक ड्राइंग बॉक्स खरीदा, तो यहाँ ड्राइंग लिख देंगे, ठीक है। ड्राइंग कितने में खरीदा, ड्राइंग बॉक्स बराबर कितने में खरीदा, 50 रुपये में खरीदा, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से जो सामग्री खरीदी उनको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो वह दुकानदार को कितने रुपये देगा, तो देखिए कितने रुपये देगा, कुल रुपये, तो हम यहाँ पर इसे जोड़ देंगे, ठीक है। आइए जोड़ते हैं। देखिए, इकाई से इकाई जोड़ेंगे, 7 और 0 कितना होगा, 7 होगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखेंगे 2 और 5 कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 77 रुपये, ठीक है। तो हम आंसर में यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो आंसर में लिख देंगे वह दुकानदार को 77 रुपये देगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आइए इस प्रकार से अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, एक क्रिकेट के बल्ले का मूल्य 365 रुपये है, वह गेंद का मूल्य 92 रुपये है, 92 रुपये था। बताइए बल्ले व गेंद का कुल मूल्य कितना था, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर देखेंगे एक क्रिकेट के बल्ले, तो हम यहाँ लिखेंगे बल्ले का मूल्य बराबर कितना है, 365 रुपये है, ठीक है। और इसी प्रकार से गेंद का मूल्य कितना है, तो यहाँ लिख देंगे हम गेंद का मूल्य बराबर कितना है, 92 रुपये है। तो देखिए, 92 रुपये को हम 365 के नीचे कैसे लिखेंगे, इकाई से लिखेंगे, ठीक है। 2 और यहाँ 9, ठीक है। तो इस प्रकार से 92 रुपये लिख देंगे, ठीक है। देखिए, तो बताइए बल्ले व गेंद का कुल मूल्य कितना था। तो कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए हम इसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस कर देंगे। आइए जोड़ते हैं। देखिए, 5 और 2 कितना होगा, 7 होगा। इसी प्रकार से देखेंगे 6 और 9 कितना होगा, 15, 15 की 5 हासिल का यहाँ क्या आएगा, 1, 1 और 3 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 457 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ इसे हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ आंसर बता देंगे, बल्ले व गेंद का मूल्य कितना है, 457 रुपये है, तो हम आंसर में लिख देंगे अतः बल्ले व गेंद का मूल्य बराबर 457 रुपये है। इस प्रकार से आप आंसर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस वर्कशीट के अंतर्गत जो प्रश्न दिए हैं इनको बहुत ही सरल तरीके से आप हल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, वर्कशीट जो 10 है इसको हम इस प्रकार से हल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट क्रमांक 9 और 10 जिसके माध्यम से हमने संख्याओं का जोड़ना सीखा। बच्चों, आशा है कि आपको ये वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।